उम्मीदवारों की किस्मत का खुल गया है पिटारा। ये है मेरे पीछे पिटारा। इसी पिटारे में लॉटरी निकाली गई है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में मौजूद हैं और आज महानगर पालिका के मनपा आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर पानपट्टे और मनपा के कर्मचारियों ने यहाँ पर लॉटरी का आयोजन किया गया था। लॉटरी किस चीज़ की है, कहीं आप ऐसा ना सोचो कि लॉटरी है पैसे की लॉटरी। ये लॉटरी है, आने वाले चुनाव जो है महानगर पालिका के हैं, मनपा के चुनाव हैं, उनकी लॉटरी निकाली गई है। कुछ आरक्षित सीटें हैं, महिला आरक्षित सीटें हैं, ST SC सीटें हैं, उनकी लॉटरी निकाली गई है। पूरे मीरा भाईंदर में 24 प्रभाग पड़ते हैं और 24 प्रभाग में 95 कैंडिडेट हैं, जिसमें 48 महिलाएं हैं और 47 पुरुष हैं। अब 48 महिलाओं में आरक्षित महिलाएं भी हैं, उनके लिए आरक्षित सीटें भी हैं और पुरुषों में भी आरक्षित सीटें हैं। उनकी आज यहाँ पे लॉटरी निकाली गई थी, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और दिसंबर के महीने में शायद आचार संहिता लगेंगी और जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, चुनाव निर्धारित किए जाएंगे और आज उसकी लॉटरी निकाली गई थी। और यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ साथ में बहुत सारे पूर्व नगर सेवक, कई लोग यहाँ मौजूद थे। वो अपना इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभाग में किसकी लॉटरी लगती है और किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है आरक्षण में। दिखाते हैं आपको ये पूरा नज़ारा, क्या था नज़ारा। लेकिन सभी की निगाहें जो चुनाव पे अटकी हुई थी, आज उसका समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि लॉटरी निकल चुकी है। अब आने वाले समय के लिए लोगों की निगाहें लगी हैं कि कब आचार संहिता लगेंगी और कब चुनाव की घोषणा होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। दर्शकों, हमारे साथ मीडिया है, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है आज के इस आयोजन में, जिस तरीके से कई लोगों की किस्मत का पिटारा खुला है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौहान जी, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है, कुछ लोगों का किस्मत का पिटारा खुला है, लेकिन कुछ लोगों का जो किस्मत है वो धोखा दे दिया है। कुछ ऐसे वार्ड रहे हैं, जैसे आप 12 नंबर का वार्ड कर सकते हैं कि जहाँ से पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी की सीट है। वहाँ पे 2 सीट जो है कि पहले 2 जनरल थी, वहाँ पे अभी इस बार एक ही जनरल रह गई है। तो जाहिर सी बात है, वो और एक अरविंद सेठी, किसी न किसी को एक को जो अपने को वापस लेना पड़ेगा या दूसरा वार्ड तलाशना पड़ेगा। इस तरह से और भी कई वार्ड हैं, इस तरह से कुछ और भी वार्ड है जिसमें इस तरह से होता है। कुछ लोगों की लॉटरी तो लगी है या समाधान करा, बहुत लोगों का नहीं, लेकिन 5-6 वार्डों में इस तरह का हुआ है कि वार्ड बदलना पड़ेगा लोगों को। देखिए, किस तरह अनिल चौहान जी ने कहा है, कईयों की लॉटरी लगी है तो कईयों की किस्मत के पिटारे में ना ताला लग गया है। हमारे साथ मयूर जी हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर क्या होता है, पत्रकार दुनिया को आईना दिखाता है, लेकिन आज हमने सोचा कि हमारे भाई बंधु हैं, उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे मयूर जी, क्या कहेंगे आज की प्रक्रिया पर? आज का जो प्रोसेस था वो जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का, मतलब महानगर पालिका का जो चुनाव होता है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी आंकड़ों के ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी रूपरेखा, मतलब रणनीति आंकती है। आज जो हुआ वो गए बार से थोड़ा अलग था। मतलब महिलाओं की जो 50% आरक्षण, OBC आरक्षण, उसके बाद वो गणित बिठाना पड़ता है। तो आज के प्रोसेस के ऊपर से कुछ बीजेपी को कुछ कई जगह धक्का लगा है। शिवसेना को अपनी कुछ उम्मीदवारों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। जो इसके पहले आरक्षण में खड़े रहते तो उनको OBC में रहना पड़ेगा। बहुत लोगों की सीट का मतलब ये वो भी लड़ नहीं सकते। तो आज जो हुआ, इसके ऊपर आने वाले 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक महापालिका ने एक हरकती सूचना ढूंढने की ये की है। वो एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी जो प्रोसेस हुआ है, अभी इसके ऊपर बहुत लोगों की कोई वाजिद वजह होगी, उसके ऊपर अगर शासन ने उसको मान लिया तो इसके ऊपर भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। तो होप्स अगर जो जिसको लग रहा है स्टडी करके अगर कुछ अलग दिख रहा है तो उसके ऊपर से आगे अंतिम फाइनल हो जाए। मयूर जी, आपने कहा कि कईयों को फ़ायदा हुआ और कईयों के चेहरे मुरझाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया में किस पार्टी को फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा? ऐसे फ़ायदा तो देखिए, अगर ग्राउंड रूट पे अगर आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो उस पार्टी को उधर सीट जीतना बहुत संभव होता है। एक माइंडसेट होता है, एक तरीके का एक मतदार का एक ये रहता है। अभी ये प्रक्रिया में ऐसा दिख रहा है कि मतलब यहाँ के दोनों आमदार महायुति के, तो अगर वो इसी प्रक्रिया को लेके अगर ग्राउंड रूट तक मतलब चले गए तो उनको निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होने की ज़्यादा चांसेस लग रही है।
देखिए ये बड़ा नपा-तुला जवाब दिया है इन्होंने, क्योंकि बैलेंस बनाना पत्रकार का काम होता है, क्योंकि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, बेचारे जाए तो जाए कहाँ पर। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले दिवाली सम्मेलन हुआ था बीजेपी का। उस बीजेपी के दिवाली सम्मेलन में यहाँ के जो 145 के आमदार हैं, विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने घोषणा की थी अब की बार 70 पार। तो अब की बार 70 पार, तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लॉटरी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो फायदा उनको होगा। लेकिन दूसरे कदावर विधायक भी हैं 146 के, प्रताप सरनाइक जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो भी जोर लगाएंगे और दोनों की युति है सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किस में है कितना दम और कितनी सीटें कौन लाता है। लेकिन जिस तरीके से मयूर ने बताया कि इसमें हरकत भी ले सकते हैं, आने वाले समय में चेंजेस भी आ सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस होगी, क्योंकि लोगों के अक्सर ऐसा दिखाई देता है, उतार चढ़ाव दिखाई देता है और सरकारी बाबू जो बनाते हैं वो आंकड़े आखिर तक निर्धारित रहते हैं। आप देखने आने वाले समय में चुनाव की जो निर्धारित तारीख होगी, उस तारीख पर लोगों के चेहरे पे किस तरह रौनक आती है। कैमरामैन प्रभान मिनी के साथ शशि शर्मा।